जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों नमस्कार। कानून की पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि दैंडिक मामलों में, क्रिमिनल केसेस में कौन साक्ष्य दे सकता है, साक्षी का क्या महत्व है, साक्ष्य से क्या क्या निकाला जा सकता है, फिर परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है और साक्षियों का क्रम क्या होता है। धारा 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, वर्तमान धारा 124 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत कौन साक्ष्य दे सकेगा। सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे जब तक कि न्यायालय का यह विचार ना हो कि कोमल, वसय, वृद्धावस्था मतलब एक्सट्रीम ओल्ड एज, शरीर के या मन के रोग या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से वे उनसे किए गए प्रश्नों को समझने से या उन प्रश्नों के युक्ति संगत उत्तर देने से निवारित प्रिवेंटेड ना हो। धारा 137 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, वर्तमान धारा 142 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत साक्षियों की परीक्षा। नंबर 1, किसी साक्षी को उस पक्षकार द्वारा जो उसे बुलाता है, परीक्षा उसकी मुख्य परीक्षा एग्जामिनेशन इन चीफ कहलाती है। नंबर 2, मुख्य परीक्षा के उपरांत उसी साक्षी से प्रतिपक्षी द्वारा की गई परीक्षा प्रतिपरीक्षा क्रॉस एग्जामिनेशन कहलाता है। नंबर 3, किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा के पश्चात उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया था द्वारा की गई पुनः परीक्षा री एग्जामिनेशन कहलाती है। धारा 138 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, वर्तमान धारा 143 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत परीक्षाओं का क्रम 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, मुख्य परीक्षा। न्यायालय में जो गवाह पेश होता है तो न्यायालय के समक्ष उसका जो सशपथ पहला बयान दर्ज किया जाता है उसे मुख्य परीक्षा कहा जाता है, एग्जामिनेशन इन चीफ कहा जाता है। नंबर 2, परीक्षा। न्यायालय में किसी गवाह के द्वारा मुख्य परीक्षा एग्जामिनेशन इन चीफ देने के बाद विपक्षी मतलब विरोधी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा उस गवाह से सवाल जवाब किए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य गवाह के बयानों की सत्यता परखना, छिपे हुए तथ्य सामने लाना और उसकी विश्वसनीयता को कमजोर करना होता है। नंबर 3, पुनः परीक्षा री एग्जामिनेशन। परीक्षा में यदि कोई नई बात आती है या अस्पष्टता सामने आती है तो मूल पक्ष के अधिवक्ता अदालत की अनुमति से दोबारा अपने गवाह से पूछताछ कर सकता है। परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्रॉस एग्जामिनेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। नंबर 1, सच्चाई का पता लगाना। गवाह के बयानों में छिपे विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शंस और कमियों को उजागर करना होता है। नंबर 2, विश्वसनीयता परखना। यह जांचना कि गवाह वास्तव में घटना के समय मौजूद था या पक्षपाती बेस्ड है। नंबर 3, तथ्यों को स्पष्ट करना। विरोधी पक्ष के बचाव के लिए अनुकूल तथ्यों को गवाह की गवाही से ही निकलवाना होता है। साथियों, प्रतिपरीक्षा क्रॉस एग्जामिनेशन जो है एक कला है, एक आर्ट है। जितनी आप इस कला में निपुण होंगे उतना ही अच्छा आप साक्षियों से परीक्षा क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।